नमस्कार, सभ्य भारत न्यूज के साथ मैं हूं नीरजा सिंह। आज हम देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम अपना परिवार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित प्रधान जी, जो कि साथ ही एक एडवोकेट भी हैं। आज उनसे जानते हैं कि आजकल जो चल रहे शादी के बाद पति पत्नी में विवाद काफी बढ़ रहे हैं, काफी घर टूट रहे हैं, तो इनके क्या उपाय हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, कि क्या किया जा सकता है। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अपना परिवार में। सर, जैसे कि आप एडवोकेट हैं, तो आपके पास कई केसेस ऐसे आते होंगे जिसमें कई परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी का विवाद ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसकी मुख्य वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं सभ्य भारत न्यूज में आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपके जो दर्शक हैं उनका भी स्वागत करता हूँ और वंदन करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि मैं जो भी आज आपका और मेरा वार्तालाप होने वाला है वो समाज के हित में होगा। तो आपने मुझसे प्रश्न किया था अभी कि समाजों में जो भी विवाद हो रहा है, परिवार में जो विवाद हो रहा है, तो सबसे पहले तो इसके लिए हमको सामाजिक अवधारणा को समझना होगा कि परिवार होती क्या चीज है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि हम समाज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे करके सामाजिक विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों के विचारों में परिवर्तन आ रहा है, एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। परिवार में आप जाते हैं, भाई रहते हैं, बंधु रहते हैं, लेकिन वो जो स्वीकारोक्ति आपसे कुछ समय पहले तक जो दिखती थी वो आजकल नहीं है। और वो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी समस्याओं का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे के साथ अपनी समस्याओं का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो हम उसके सॉल्यूशन की बात भी नहीं कर सकते। हमने परिवार की अवधारणा को नहीं समझा और लोगों को इसको समझाने की कोशिश नहीं की, तो आने वाली जो जनरेशन है आज हमारे साथ, उसके साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है। ये लोग भी परेशान होंगे और आने वाली जनरेशन और इनकी आने वाली जनरेशन, ये भी बहुत परेशान होने वाले हैं। तो इसका केवल सॉल्यूशन एक सबसे पहले तो यही है कि परिवारों को वो लोग समझें, अपने परिवार में लोगों से बात करें, है ना, और उन चीजों के बारे में समझने का प्रयास करें। सबसे पहले बात, एक दूसरे से बात करें कि हमें समस्या क्या है। सर, आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ससुराल वालों को अपमानित करने के लिए किए गए केस सामने आते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा, शादी का जो बंधन होता है किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, ये दो दो आपके परिवारों का मिलन होता है। और जब तक आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इस तरीके के केसेस सामने आते रहेंगे। और इसमें होता क्या है कि आपको लगता जरूर है कि वो उनका अपमान उनका हो रहा है, लेकिन वो अपमान उनका नहीं होता, आपकी पूरी की पूरी जीवन, आपका जो पूरा का पूरा जीवन है वो बर्बाद हो रहा होता है। और इसमें दो लोग जो एक सांसारिक बंधन से निकल के अपने इस पारिवारिक बंधन में आए थे और जिस संस्कार को उन्होंने पूरा किया था, उस संस्कार का हम हनन कर रहे होते हैं। और हमें एक दूसरे का सम्मान तो करना ही पड़ेगा, इसमें एक दूसरे के प्रति हीन भावना नहीं होना चाहिए। आप एक दूसरे के लिए इक्वल हो, पति पत्नी एक दूसरे के लिए समान है। आपकी अच्छी चीज, आपकी बुरी चीज, आपकी नकारात्मक चीज, जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे को स्वीकार होना चाहिए और ये करना ही चाहिए। क्योंकि जैसा कि सर आजकल शादी के बाद परिवारों में विवाद चालू हो जाते हैं, आपकी नजर में इसकी मुख्य वजह क्या है? और आजकल हो रही घटनाएं, पति पत्नी को मार दिया जाता है, इसकी क्या मुख्य वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिवारों में विश्वास की जो कमी होती जा रही है। जब भी आप विवाह के संबंध में आते हैं तो एक विश्वास का ये संबंध होता है, और जहाँ विश्वास कम होने लगता है आदमी को, व्यक्ति को, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जब उनको अपने आप में आत्मग्लानि होने लगती है, तब उसका ये दुर्गति हम सामने देखते हैं, परिणाम हम देखते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज पहले जैसे संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उनमें ये सब घटनाएं बहुत ही कम होती थी। इंटरफेयर बाहर वाले लोगों का बहुत ही कम होता था। परिवार जो हमारा है वही सब चीजों के साथ में डील भी कर लेता था, पति को भी समझाता था, पत्नी को भी समझाता था, तो वो संबंध बहुत आगे तक चलते जाते थे। परंतु आज के समय में क्या हो रहा है, परिवार बहुत ही छोटे छोटे परिवार होते जा रहे हैं। बच्चों को भी नहीं मालूम हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। बच्ची अपने माँ से बात करती है, माँ किस तरीके से उनको गाइड कर रही है ये भी हमें नहीं पता चलता। लड़का अपने घर में बात कर रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, रिश्तेदारों से बात कर रहा है, लेकिन जो डिसीजन होना चाहिए, जो निर्णय होना चाहिए, वो दोनों का होना चाहिए। लेकिन उनके लिए आप ये देख रहे हो कि डिसाइड दूसरे लोग कर रहे हैं, जिसका ये परिणाम होता है कि दोनों एक दूसरे का विश्वास नहीं जीत पाते और अंतोगत्वा परिणाम यह होता है कि इस तरीके की घटनाएं आपके सामने आती है। सर, ऐसा भी हो सकता है ना कि जब दोनों में आपस में नहीं बन रही है तो दोनों लोग अलग अलग रह सकते हैं ना, दोनों मतलब जान क्यों लेना? जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि इनको रोकने के उपाय, देखिए किसी भी चीज को रोकने के उपाय तब करना पड़ते हैं जब आपको समस्या के बारे में पता हो। अंतोगत्या कोई भी संबंध यदि आपको खत्म करना है वो बड़ा आसान होता है, आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट की प्रणाली इतनी लंबी है, इतना खिंचाव है कि सभी लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले तो क्या होता है कि परिवारों को एक दूसरे के साथ मिलकर इन चीजों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम जिस धर्म में आते हैं, हम सनातनी हैं, हमारे यहाँ इस चीज का प्रावधान है ही नहीं।
दो आत्माओं का मिलन है, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, अपना जीवन जीजिए। और यदि आप पे कुछ नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि ये गलत डिसीजन हो गया, हम लोग एक साथ नहीं रह पा रहे, तो कृपया करके गलत रास्ते पे जाने से बेहतर है दोनों के दोनों परिवार एक दूसरे के साथ बैठें, इन चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और लास्ट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कोर्ट की प्रणाली का आप सहारा लें और अपना अलग अलग रास्ते पे जा सकते हैं, संबंध खत्म कर सकते हैं बस। लेकिन मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आजकल जो समाज में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ये कम से कम क्या होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पुराने समय में भी हम देखते आ रहे थे ये घटनाएं कभी होती ही नहीं थी। होती भी थी तो परिवार इनको संभाल लेते थे। लेकिन आज के समय में यह है कि परिवार का रोल बहुत ही कम होता जा रहा है। परिवार में इस तरीके के लोगों की संख्या बहुत ही कम है जो अपने बच्चों को समझाएं कि इन चीजों को हमें नहीं करना है। और यदि धोखे से किसी से कुछ गलत काम हो भी रहा है तो समझाने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। और यदि आपको लग रहा है बच्चे को बच्ची को जो भी शादी के संबंध में बंधे हुए हैं उनको लग रहा है कि हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके कानूनी राय का। प्रधान जी, आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। सर, आप अपनी ओर से समाज में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो केवल एक यही है कि इन तरीके की चीजों को रोकने के लिए सभी समाजों को साथ में आना चाहिए। बच्चा बच्ची जो भी हैं उनके दोनों परिवारों को मिलकर साथ में बैठ के समस्याओं को सुलझाना चाहिए, है ना। एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए, सबसे पहले सुनने की आदत डालिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और फिर इसके लास्ट में मैं केवल यही कहना चाहूंगा, यदि कोई आप अपना रास्ता अलग भी कर रहे हो तो रास्ता इतना टफ है, आप कानूनी प्रक्रिया में भी जाते हो, कोर्ट में जा रहे हो, कोई किसी पे गलत आरोप लगा रहा है, कुछ भी आरोप एक दूसरे के ऊपर आप जाके लगा रहे हो, तो कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं सरकार से, कोर्ट से मेरा निवेदन यही है कि इसकी कार्य प्रणाली को अपना थोड़ा सा और शॉर्ट किया जाए, जिससे जो इन बच्चों का मानसिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, आर्थिक इन लोगों को जो हानि होती है उससे भी ये लोग बचें। और कहीं ना कहीं आजकल हम जो घटनाएं देख रहे हैं वो कोर्ट के माध्यम से, और सरकार यदि कुछ नियम इस तरीके से बनाती है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।